तो हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंसिंग, क्या बैलेंसिंग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कर रहे थे बैलेंस, जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया था बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करा दिया था। यानी कि उस इक्वेशन को जब आप बैलेंस कर रहे थे तो वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रही थी। ठीक है, एसिडिक मीडियम मतलब एसिड के अंदर, एसिडिक मीडियम मतलब एसिड के अंदर, है ना, एसिड के अंदर वो रिएक्शन चल रही है। वहां पर लास्ट में H+ आ रहा था, क्या था वहां पर, H+। तो H+ पहचान थी कि एसिड के अंदर रिएक्शन बैलेंस हो रही है। अब हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे, एक इसका टाइप्स एक और देख लेते हैं बेसिक मीडियम में, कि बेस के अंदर कैसे बैलेंस होगी। तो बेसिक मीडियम में देख लेते हैं। तो एक रिएक्शन ये भी हम लोग बैलेंस करके देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको रूल्स पहले से ही पता है। ठीक है, और देख लेंगे, बहुत आसानी होगी, जल्दी हम लोग कर लेंगे। और बेसिक मीडियम, तो अगर बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से आप इधर देखते रहना, जिससे क्या है, ठीक है, कि आप अच्छे से कर पाओ। तो MnO4 की रिएक्शन, अगर हम लोग MnO4 माइनस की रिएक्शन अगर I- से करा देते हैं तो क्या बनने वाला है, तो बन जाता है MnO2 और प्लस I2, ऐसा होता है। और ये रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर रहे हैं बेसिक मीडियम में। किसमें, बेसिक यानी OH-। इसमें क्या आएगा लास्ट में, OH- आएगा, यानी रिएक्शन के लास्ट में आपको OH- दिखेगा। अगर रिएक्शन के लास्ट में OH- दिखेगा तो समझ जाओ बेसिक मीडियम में बैलेंस हो रही है। तो हम लोग इस पर करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला रूल क्या है कि किसी भी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना। किसमें लिखना, लेकिन ये पहले से ही आप देख रहे हो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में लिखी हुई। ठीक है, पहले ही आयनिक फॉर्म में लिखी। दूसरा काम होता है आइडेंटिफाई करना एलिमेंट का, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देख लो किसका हो रहा है भाई। यहाँ देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ। तो मैग्नीज देखो 4, एक्स लेट करके निकाल लो, 4 2 8, उधर गया 7, यानी यहाँ +7 में। और आयोडीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। यहाँ पर मैग्नीज एक्सलेट करके निकाल लो, क्या आएगा +4, और अपनी एलिमेंटल स्टेट में क्या है 0, निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसमें किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो मैग्नीज +7 से किसमें जा रहा है, +4। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का क्या मतलब है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आयोडीन -1 से किसमें जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब आपने एलिमेंट को फाइंड कर लिया है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करोगे आप, जब एक बार आप फाइंड कर लेते हो तो आप दोनों को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ऑक्सीडेशन को अलग और रिडक्शन को अलग। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट रिएक्शन है। इस कंप्लीट रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर देते हैं। पहला हाफ होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा हाफ उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ। तो पहला हमने इसको कर लिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा हमने कर लिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बताओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, I- से क्या कन्वर्ट हो रहा है भाई, I2 कन्वर्ट हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस से क्या कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 बन रहा है, ये हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे एलिमेंट को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके, यही तो था। फर्स्ट बैलेंस द ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो आयोडीन 1, आयोडीन, तो इसको 2 करने के लिए क्या करें, बैलेंस हो गए एलिमेंट, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट। ऑक्सीजन बैलेंस करो, जरूरत है क्या बैलेंस करने की, नहीं। हाइड्रोजन, वो भी नहीं है, उसको भी जरूरत नहीं। चार्ज बैलेंस करो, देखो ये -1 और ये 2, तो यहाँ पर चार्ज है -2, कितना है -2, 2 1 जा 2 -2। यहाँ पे चार्ज कितना है 0। अब चार्ज बराबर होने चाहिए, बताओ।
और इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को हम लोग बैलेंस करते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड किया जाए? इधर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो माइनस और बढ़ जाएगा ना, तो उससे कुछ फायदा है नहीं। तो राइट में क्या ऐड कर दो? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी 2 माइनस, यानी 2 - 2 - दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म। आगे आते हैं इस पर। सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आपको नहीं देखना है, एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो देखो मैग्नीज 1 मैग्नीज, एलिमेंट बैलेंस। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है तो 4 करने हैं हमको ऑक्सीजन, तो क्या करें? उतने ही H2O मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो मैंने बताया था। हाँ, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है तो कितने H2O ऐड कर दें? 2 H2O ऐड कर दें। जब 2 H2O ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं तो कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा? 4H+। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करो। चार्ज चार्ज देखो क्या है यहाँ पर? -1 4। बताओ चार्ज क्या? -1 और प्लस का 4, यानी कितना आ गया? प्लस का, यानी यहाँ चार्ज 3। यहाँ चार्ज देखो क्या है? देखो कुछ नहीं लिखा है तो 0, और इस पर भी क्या है? 0। अब कैसे बैलेंस करें बताओ? यहाँ पर +3 है, यहाँ पर 0 है, चार्ज कैसे बैलेंस होगा? रजिस्टर कहाँ गया? लेफ्ट साइड में ऐड करोगे 3 इलेक्ट्रॉन, कितना? तो +3 -3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी 0, ये भी 0, चार्ज भी क्या हो गया? बैलेंस। अब क्या करें? अब दोनों इक्वेशन को, इसको लेट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? कैंसिल। क्या अभी ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते। तो ऐसा क्या करें कि कैंसिल हो जाए? तो इलेक्ट्रॉन को सेम करना पड़ेगा। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए क्या करें? कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि सेम हो जाए। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 2 से, तब बात बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख लो एक बार, जल्दी से लिखो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 2 जा 6i माइनस, और बताओ, और बताओ इसको क्या हो जाएगा? 6i2। ये क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाली इक्वेशन बताओ 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 MnO4 माइनस, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 8H+, फिर क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा? 2 MnO2, फिर क्या हो जाएगा? बोलो। 2 2 जा 4H2। बोलो ठीक लिखा है? कहीं कुछ छूटा तो नहीं? I2, अच्छा I2 6 क्यों हो गया? I2, हाँ ठीक है, I2 तो 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये हो गई इक्वेशन। अब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐड करके लेफ्ट चीज को ऐड करके लेफ्ट साइड में लिख लो, ठीक है, और राइट वाली को राइट साइड में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8 प्लस गिव्स, बोलो, 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2। तो ये आ गई इक्वेशन। तो अभी ये जो इक्वेशन बैलेंस, अभी जो इक्वेशन मैंने लिखी है, अभी ये बेसिक मीडियम में नहीं आई है, क्योंकि अभी आपको कहीं भी OH माइनस नजर, अभी तो जैसा मैंने आपको बताया था उसी मेथड से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर H प्लस है, अभी OH माइनस नहीं आया। अब इसके बाद में हम लोग इसको OH माइनस में लाएंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद में हम इसके आगे बताते हैं। नोट करो जल्दी। बैलेंस हुई है, इसको बेसिक मीडियम में लाने के लिए जितने भी H प्लस आपको नजर आ रहे हैं उतने ही OH माइनस आप दोनों साइड में ऐड कर दो। ठीक है, जो काम एक साइड करोगे उसको दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर H प्लस आपको कितना दिख रहा है? 8। तो 8 OH माइनस आप लेफ्ट साइड और 8 OH माइनस राइट साइड में ऐड कर दो। ठीक है, तो आप ऐड कर दो, ऐड मैनी OH माइनस आयंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना, एक लाइन लिख देना यहाँ पर, ऐड मैनी OH माइनस आयंस ऑन बोथ
साइड, तो दोनों साइड में OH माइनस ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना OH माइनस ऐड करते हैं, एक बार फिर लिख देते हैं, ठीक है। तो 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8 प्लस गिव्स यहाँ पर 3I2 गिव्स 2MnO2 गिव्स 4H2O, ये हो जाएगा प्लस करके। अब OH माइनस ऐड कर दो, 8 लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दो और 8 राइट साइड में भी ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया। अब क्या करें, अब क्या करो यार, आप देखो H प्लस OH माइनस मिल करके क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो कितना H2O बन गया, लिख लो 6I माइनस प्लस 2MnO4, बस इसको सही से अरेंज करना है। तो 8H2O बन गया कि नहीं, बन गया 8H2O, गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस 4H2O। अब एक काम और बच्चा, वो भी कर लो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 8H2O और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4H2O। भाई ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये समझ जाओ एक दूसरे के अपोजिट होता है ना। तो अगर 4H2O इस साइड में लेकर के आएंगे, लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो 8H2O में से 4H2O इधर लेकर के आए, माइनस कर दिए, तो कितना बचा बताओ, 2MnO4 माइनस यहाँ बचा कितना H2O, 4H2O। फिर वहां से खत्म हो जाएगा 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH। अब अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को देखो तो क्या कहीं पर भी आपको H प्लस दिख रहा है, बोलो। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको H प्लस नहीं दिख रहा है, इस इक्वेशन के अंदर आपको OH माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो OH माइनस। तो OH माइनस होने की वजह से ये रिएक्शन अब बेसिक मीडियम में जा चुकी है। किसमें जा चुकी है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में OH माइनस आ जाता है। अब एक बार चेक कर लो क्या बैलेंस है, जो इतनी हम लोगों ने मेहनत की है, ऐसा तो नहीं कुछ एरर है। तो एक बार देख लेते हैं। 6 आयोडीन, 3 2 जा 6 आयोडीन, 2 मैग्नीज, यहाँ पर 2 मैग्नीज, और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 8 1 जा 8 हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ये 4 और ये 2, 4 2 जा 8 और ये 4, 8 और प्लस 4 12 ऑक्सीजन। यहाँ देख लो भाई, 2 और 2, 2 2 जा 4 और 8 1 जा 8, 8 और 4 12 ऑक्सीजन। सब कुछ तो भाई। चार्ज देख लो भाई, चार्ज देखो 6 1 जा 6 माइनस 2 माइनस, टोटल 8 माइनस, कितना माइनस, इधर देख लो 8 1 जा 8 माइनस। तो चार्ज भी क्या है, बैलेंस। तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस। तो नोट करो, Zn की रिएक्शन करा देते हैं NO3 माइनस से, बनाना है Zn2 प्लस, और NH3 मीडियम में बैलेंस करना, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। नोटोक बैलेंस करेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, साथ में करते चलो। डिसप्रपोर्शनेशन, इतना बड़ा नाम किसने बोला था, रख दो यार, लिखने में टाइम लग जाता है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन, हाँ, रिएक्शन क्या होती है, कोई एग्जाम्पल है ना अपने पास, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, याद करो। फास्फोरस का, फास्फोरस प्लस NaOH गिव्स क्या बनता है, फॉस्फीन PH3 प्लस NaH2CO2, ये हो जाएगा, ये C4 NaOH PH3 और NaH2। ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा और उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात मैंने बताई, करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है कि कोई अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आयंस में लिखना है ना।
तो इसको पहले आयंस में ब्रेक कर लो। देखो, अगर आयंस में ब्रेक करोगे तो ये तो P4 रहेगा, इसमें क्या ब्रेक होगा? कुछ नहीं, ये तो अपने ही फॉर्म में रहेगा। लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस। अब Na प्लस को लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी Na प्लस, इसकी भी ऑक्सीडेशन +1 है, और इस वाले सोडियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। तो इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, और जिसमें चेंज नहीं होती है तो उसको लिखने से कुछ फायदा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? OH माइनस। क्या लिखेंगे? OH माइनस। आगे PS3, ये तो अपना न्यूट्रल फॉर्म में है, कुछ कर नहीं सकते। फिर हम लोग यहाँ पर Na को नहीं लिखेंगे तो बचा क्या? जल्दी बताओ। H2PO2। लेकिन आपको पता है अगर कोई प्लस में बाहर निकलता है तो दूसरे वाले क्या आता है? अरे यार, यहाँ से Na प्लस गया तो OH पे क्या आया? माइनस। तो ऐसे ही यहाँ से Na प्लस जाएगा तो इस मॉलिक्यूल पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब ये आयनिक फॉर्म में हो चुकी है इक्वेशन। अब हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें किन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप देख लो, फास्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन +3 में जाता है, तो क्या होगा? -3। और इस फास्फोरस की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताई कैलकुलेट करके, क्या आएगी? क्या आएगी इसकी? 2x, 2 2 जा 4, एक माइनस हो गया यानी +1। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे यार, ये चीज मैंने आपको बताई तो थी यार, एक्सलेट करके निकालने को। H2PO2 माइनस को एक्सलेट करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x -2 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 -1, तो x इज इक्वल टू। इतना काम करवा लेते हो। ठीक है, पहले ये सब चीज इतना बताया है, किस लिए बताया है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। आवाज आनी चाहिए, रिडक्शन हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर +1 में जा रहा है तो क्या होगा? अब इतनी भी तेज नहीं आनी चाहिए, इतनी भी तेज नहीं आनी चाहिए, समझे? हाँ, तो हिसाब से रहो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो क्या बात है कि जब हम बोलते हैं, जब कुछ भी आप बोलते हो, जब हम बोलते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हमारी तो आवाज चली जाती है लेकिन आपकी आवाज उसमें नहीं आती। तो समझेंगे किससे बात किया करता है? कुछ भूत वूत इंसान ही रहते हैं, क्योंकि उनकी तो वॉइस आती नहीं। ठीक है, कहता है ठीक है, नोट कर लिया, ये है वो है। अबे किससे करे? सामने वाला तो बोल भी नहीं रहा है, ये तो सब के सब गुंगू को पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो। रिडक्शन है, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। चलो चलो। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये काम आप करो जल्दी से, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बताओ। देखो, अब चूंकि ये लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको टाइम नहीं दे रहे, सारा आपका काम हम ही कर डाल रहे हैं, प्रैक्टिस करने का भी नहीं दे रहे। समझे? अब वो सब आप घर पर करो प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये सब काम हम ही कर डाल रहे हैं, आपका आसान है। आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं कि सारा काम हम ही कर डाल रहे हैं। चलो अच्छा, अब इसको लिखते हैं हम लोग P4। अब ये फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। P4 से क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ में ये बनेगा H2PO2 -2। और रिडक्शन हाफ में क्या बनेगा? P4 से PS3। ठीक है, तो ये बन जाएगा। देख लो, सबसे पहले क्या काम करेंगे? एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। फास्फोरस 4 और यहाँ पर 1। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके एलिमेंट को बैलेंस करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया करो। अब देखो यहाँ फास्फोरस 1, यहाँ कितना है? 4। तो इसको 4 करने के लिए क्या करोगे? चलो, फास्फोरस बैलेंस हो गए। अब क्या करोगे? ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करोगे? 2H2O करोगे। क्या करोगे? 2H2O, तो 2 ऑक्सीजन आ गए। जब 2 ऑक्सीजन आ गए तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो अब क्या करें? H+ किस साइड में ऐड करें? जिधर कम हो।
कम कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ कितना H प्लस ऐड करें, 4H प्लस ऐड करें, बहुत अच्छी बात। चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज देखो कितना है, तो यहाँ पर तो 4 है और यहाँ कितना है 4, लेकिन ये 4 प्लस है, ये क्या है 4 माइनस। आप बताओ क्या करें, चार्ज ये प्लस का 4 है और ये कैसा है माइनस का 4 है। अब कैसे बैलेंस करें चार्ज को, इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करें, हाँ ऑक्सीजन कितना है 8 है, बिल्कुल 8 है, तो यहाँ क्यों नहीं 8 हुआ, इसीलिए तो चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। चलो फिर से करते हैं एक बार, फिर से करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो तो फास्फोरस 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या कर दो 4 कर दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, 2 और 4, 4 टू सा कितना हो जाएगा 8, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पर करने के लिए क्या कर देंगे 8H2O कर देंगे। ठीक है 8H2O। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 टू सा, और यहाँ क्या हो गया 8 टू सा 16, और यहाँ पर 8, तो कितना हाइड्रोजन ऐड करते हैं 8H प्लस। ठीक, अब चार्ज बैलेंस करो, देखो इधर नो चार्ज 0, और यहाँ पर देखो 8 और 4 वन जा 4, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना होगा 4, प्लस का कि माइनस का, अरे देखो 8 प्लस का 8, और देखो 4 वन जा 4 माइनस का 4 कितना आ गया प्लस का 4। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करें, तभी तो 0 हो जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, हो चुकी है बैलेंस, ये बैलेंस हो चुकी है, इसको बैलेंस करते हैं। देखो फास्फोरस 4 यहाँ पर 1, क्या कर दो ऑक्सीजन नहीं छोड़ दो, हाइड्रोजन 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना कर दो 12 हाइड्रोजन, चार्ज 12, और इधर तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें, हो गई। अब क्या करें, अब क्या करें सर जी बताओ। अब कुछ ऐसा करना है, क्योंकि अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, और ऐसा ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए कैंसिल। तो कैंसिल तभी होंगे जब ये भी 12 हो जाए, क्या हो जाए, तो 12 होने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। तो चलो कर ले, करो मल्टीप्लाई, 3P4 प्लस 8 3 जा 24H2O, और कुछ है इस साइड में नहीं, तो ये हो जाएगा क्या 4 3 जा 12, H2PO2 माइनस, फिर 8 3 जा 24 H प्लस, फिर 4 3 जा 12 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को लिख लो, इसको 1 लेट कर लो, और इसको लिख लेते हैं हम लोग P4, और बताओ भाई P4 के बाद में 12H प्लस और प्लस 12 इलेक्ट्रॉन और 4, ये अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। देखो देखने में थोड़ा आपको दिखेगा कि भाई काम कर रहे हैं, लेकिन चीजें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है आसानी से होती चली जाती है, बस आप करते चले जाओ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, सेम इलेक्ट्रॉन है, और 3P4 और 1P4 प्लस कर रहे हो, कितना P4 हो गया 4P4, और यहाँ पर 24H2O, तो ये हो जाएगा 24H2O। और देखो यहाँ पर, ये देखो 12H प्लस, ये देखो 12H प्लस, और यहाँ 24H प्लस, तो ये 12 जो है ये इस साइड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसको आप लिख लो 12H2PO2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12H प्लस और प्लस 4PS3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गई।
क्या इक्वेशन ठीक है सर, बस बस यहीं पर रुक जाए? नहीं, अभी ना रुको। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो आप कर रहे हो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो रही है। किसमें हो रही है? कैसे पता बेसिक मीडियम? मैंने तो बताया नहीं, बताओ। उसमें NaOH था, क्या था? NaOH बेस होता है, क्या होता है? बेस। हाँ, तो बेसिक में, तो बेसिक में है तो अब क्या करें हम लोग? यहाँ पर अभी एसिडिक में बैलेंस होकर के आई H प्लस है, तो इसके लिए हमको दोनों साइड में जितने H प्लस है उतने ही क्या ऐड कर दें? OH माइनस। यानी 12 OH माइनस यहाँ पर ऐड कर दो और 12 OH माइनस राइट साइड में ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर ऐसा कर दोगे ऐड करने के बाद, अब देखो क्या दिख रही है इक्वेशन। अब बताओ क्या नजर आ रही है जल्दी से? तो एक बार फिर लिखेंगे 4P4 प्लस 24H2O प्लस 12OH माइनस, ये हो जाएगा 12H2PO2 माइनस प्लस, ये देखो HOS क्या बन जाएगा? H प्लस OH माइनस वाटर, 12H2O प्लस 4PS3। ठीक है, अब 24H2O 12H2O, 12 इस साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 12P4 प्लस 12H2O प्लस 12OH माइनस गिव्स 12H2PO2 माइनस, और बोलो प्लस 4PS। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है? बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं यार, है ना? 12 4 बहुत बड़े। इनको छोटा करने के लिए क्या करें? डिवाइड कर दो। किससे? 4 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस 3PS3। PS3, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वाटर को बैलेंस कर लिया था हम लोगों ने, वाटर को बैलेंस कर लिया। जहां से आए थे अभी हम लोग आयनिक फॉर्म में बैलेंस किए, कहाँ पर? इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में पहुंचाओ। पहले हम लोग मॉलिक्यूलर से आयनिक में आए थे ना, अभी आयनिक में, आयनिक से कहाँ जाएंगे? मॉलिक्यूलर। OH माइनस को क्या चाहिए? Na प्लस। क्या चाहिए? कितना Na प्लस? 3Na प्लस इसको दे दो और 3Na प्लस इनको भी दे दो। अब बताओ क्या बना जल्दी से? P4 प्लस 3, ये क्या बन गया? 3NaOH प्लस 3H2O गिव्स, ये Na दे दो इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3NaH2PO2 प्लस PS3। अब चेक करो क्या इक्वेशन बैलेंस है? क्या करोगे? चेक करके बैलेंस ही होगी। ठीक है, लेकिन तब भी एक बार देख लो। 4 फास्फोरस, अब लो बैलेंस ही नहीं, फास्फोरस 4 है ही नहीं। अरे है यार, देखो तो, 3 ये 1 ये 4 है फास्फोरस। ठीक है, सोडियम देखो 3, और यहाँ पर देखो 3, और क्या देखोगे? ऑक्सीजन देखते हैं, 3 3 6, 3 टू जा 6। हाइड्रोजन देखो, 3 टू जा 6 एंड 3 9, 3 टू जा 6 एंड 3 9। तो इक्वेशन क्या है? बैलेंस फॉर्म। ठीक है, तो ये नोट कर लो इसे। तो ये थी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसको हम लोगों ने बैलेंस किया। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन। थोड़ा सा मतलब आपको प्रोसेस दिखा, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा। ठीक है, तो थोड़ा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। अदरवाइज अगर हमको करना होता तो हम ये सब स्टेप क्या है कट कर देते, तो सब माइंड में हो जाते हैं। इतने OH माइनस ऐड करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर माइनस, सब चीज़ें खुद ही हो जाती जब बैलेंस करने लगो। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बनवा आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने लिखी। अदरवाइज हम ये डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख देते, ये इक्वेशन, ये डायरेक्ट ये दो इक्वेशन लिखते ही नहीं, डायरेक्ट ये लिखते और ये लिखते। ठीक है, तो ये सब स्टेप हो जाता है, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस की और देखा इसको अच्छे से। तो ये था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उससे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ओके।